हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब हमें यहाँ पर अननोन एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहले हमें सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड करनी होती थी, एक्स की या वाई की, लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन में हमें दो दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर 50 दिया और एक्सटीरियर एंगल हमारा 120 दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है 120, यहाँ पे लिख लिया हमने, और अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कितने हमारे 50 और एक्स तो लिख लिया 120 इक्वल टू एक्स प्लस 50। ये क्या होगा, ये इधर प्लस में है, इक्वल टू से इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 120 माइनस 50 इक्वल टू एक्स। अब जब 120 में से हमने 50 को माइनस किया तो हमारा आ गया 70। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 70। तो x इक्वल टू तो आ गया हमारा 70, ये हमने यहाँ पर लिख लिया x इक्वल टू 70। लेकिन अब हमें y की वैल्यू और फाइंड करनी है। ये दोनों एंगल्स तो हमें पता चल चुके हैं, लेकिन ये वाला एंगल हमें नहीं पता है। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होती है। अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड करें तो उनका सम 180 के इक्वल होता है। तो हमारे पास दो एंगल तो हैं, थर्ड नहीं है, और अगर हम इन तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल रख देंगे तो हम थर्ड एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल लिखेंगे हम। x प्लस 50 प्लस वाई क्या है हमारे, ये रहे एंगल x प्लस 50 प्लस वाई। एक्स प्लस 50 प्लस वाई को हम 180 के इक्वल टू रख देंगे। यहाँ पर x हमारा 70 है, ये तो 50 है ही, प्लस वाई इक्वल टू 180। 70 और 50 को जब हमने ऐड किया तो हमारा आ गया 120 प्लस वाई। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये इक्वल टू 180 था, y इक्वल टू हमारा हो गया 180 माइनस 120। जब 180 में से हमने 120 को माइनस किया तो हमारा 60 आ गया। हमारी y की वैल्यू आ गई है हमारी 60। देयरफॉर x इक्वल टू 70 डिग्री एंड y इक्वल टू 60 डिग्री हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। आप देखिए क्वेश्चन सेकेंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया, x हमें फाइंड करना है, y भी फाइंड करना है, और ये 50 दे रखा है और ये एंगल हमें यहाँ पे 80 दे रखा है। तो ये y इक्वल टू हमारा 80 हो जाएगा, मतलब ये एंगल भी हमारा 80 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, y इक्वल टू 80 है। y इक्वल टू 80 क्यों हुआ, वहाँ पे हमें ब्रैकेट में उसका रीज़न भी मेंशन करना होता है, इसी के मार्क्स देते हैं टीचर। ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि आपने लिख दिया y इक्वल टू 80 तो इसके मार्क्स ज़रूर कट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y इक्वल टू हमारा होता है 80, और वो 80 क्यों होता है, क्योंकि वो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, y प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180। ये हमारी, ये कैसे किस हिसाब से लिख दिया हमने, ये की लिखा है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पर y हमारा 80 था, x हमें फाइंड करना है, प्लस 50 इक्वल टू 180। अब 80 और 50 को हमने ऐड करा तो आ गया हमारा 130, x प्लस 130 इक्वल टू 180। तो अब ये यहाँ पर प्लस में इधर जाकर ही हो जाएगा माइनस में, x इक्वल टू 180 माइनस 130। तो x इक्वल टू 180 में से हम 130 को जब माइनस करते हैं तो 50, ये आ गया हमारा x की वैल्यू 50। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें एक्सटीरियर एंगल x दे रखा है और इंटीरियर एंगल y 50 और 60 दे रखे हैं। फिर लिखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा x है, इंटीरियर एंगल्स हमारे क्या क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हमारे 50 और 60 है। तो इंटीरियर एंगल तो हमारा y भी है, लेकिन हम 50 और 60 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें अपोजिट एंगल्स चाहिए। x के अपोजिट में कौन से हैं, 50 और 60 वाले हैं, इसलिए इनको हम ले रहे हैं। तो x इक्वल टू 50 प्लस 60, x इक्वल टू आ गया 50 प्लस 60 हमारा 110।
ये हमारी आ गई 110x की वैल्यू। लेकिन अभी तो हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, अभी हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम तीनों को ऐड करके लिखेंगे। तीनों को ऐड करके लिखेंगे तो y प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू 180। अब हमने 180 के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, y प्लस 110 इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 180 माइनस 110। जब 180 में से हमने 110 को माइनस किया तो y इक्वल टू आ गया हमारा 70 डिग्री। अब y की वैल्यू हमारी 70 डिग्री आ चुकी है और x की वैल्यू हमारी 110 आ चुकी है। तो हमें दोनों वैल्यूज़ हमारी फाइंड हो गई है। लास्ट में लिख देंगे हम हैंस x इक्वल टू 110 डिग्री एंड y इक्वल टू 70 डिग्री। अब इसका हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये देखिए एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये एक्सटीरियर एंगल होता अगर इस लाइन पे तो ये यहाँ तक बना होता। ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जो ये एंगल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू 60 होगी। ये एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, एक्स इक्वल टू 60 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे 60 मिल चुकी है। अब ये एंगल हमें मिल चुका है, ये मिल चुका है, तो वाई फाइंड करना है। अब वाई कैसे मिलेगा हमें, अब वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 60 है, y है, और 30 प्लस 30 इक्वल टू 180। अब 60 और 30 को जब हमने ऐड किया तो y प्लस 90 इक्वल टू 180। अब ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में होगा, y इक्वल टू 180 माइनस 90, तो y इक्वल टू 90। तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 90। हैंस x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 90। x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू हमारी 90 है। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया है, ये एंगल हमें जो है 90 डिग्री दिया गया है और आप इसको एक्सटीरियर एंगल समझने की भूल ना करें। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल होता तो ये यहाँ तक होता पूरा। ये है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दो लाइनें ऐसे क्रॉस कर रही हैं तो ये जो 90 डिग्री है ये y के बराबर होगा। ये दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे तो y की वैल्यू भी 90 होंगे। और यहाँ पे हमें रीजन मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 90। 90 क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। अब ये एंगल तो हमें 90 मिल गया, ये x है और ये x है। तो अब हमें ये दोनों x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, वो एंगल सम प्रॉपर्टी से करेंगे। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब और x को हमने ऐड किया तो 2x है, y की वैल्यू हमने रख ली 90 और इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90। 2x इक्वल टू 180 में से हमने 90 माइनस करा, 90 आ गया हमारा। x इक्वल टू आ गया हमारा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 90/2। 90 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा 45 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई है हमारी 45। ये हमारी x की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू हमारी y की आई थी। तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस x इक्वल टू 45 डिग्री एंड y इक्वल टू 90 डिग्री। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। तो देखिए लास्ट पार्ट 6 में क्या दिया गया है, ये एंगल हमारा x है, ये भी x है और ये x है, ठीक है। तो अब हमें ये इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसके बराबर है, ये भी वर्टिकली एंगल है। देखिए ये यहाँ पर जो मैंने ब्लू से लिखे हो ये नहीं दे रखे हैं, मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख दिए हैं और ये एंगल इसके बराबर है। अब ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल होता तो ये पूरा यहाँ तक होता, इस लाइन पे होता तो ये यहाँ पर होता और इस वाली लाइन का होता तो ये यहाँ पर होता। ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब y इक्वल टू एक्स होगा। y इक्वल टू एक्स क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल्स के अंदर आ जाते हैं।
ये एंगल जो एक्स है यहाँ पर भी एक्स होगा, वर्टिकली अपोजिट है, और ये जो एंगल है यहाँ पर भी एक्स होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, तीनों को, ये x था, ये भी x था, और ये y की वैल्यू हमें पता है y इक्वल टू x है, यहाँ से भी x आ गई तो 180। अब 1 2 3 3x हो गया, 3x इक्वल टू 180। तो ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाए, x इक्वल टू 180 अपॉन 3। जब 180 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो अब हमारा आ रहा है 60। जब हमारा ये 60 आ गया तो x की वैल्यू हमारी 60 आ गई है, और वैल्यू y की देखिए, y इक्वल टू हमारा x था और x की वैल्यू हमारी 60 है, तो इसका मतलब y की भी वैल्यू 60 आई, तो हैंस x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 60 हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। जब तीनों एंगल्स बराबर होते हैं तो वो वाला ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है। लेकिन हमसे यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है या कौन सा ट्रायंगल है, सिर्फ हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है जो हमने निकाल दी है। यहीं पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू।